भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, शहीदों की फहरिस्त, अनगिनत कहानियां, ये कोई नई बात नहीं। अंग्रेजों का अत्याचार अब भारत के कोने कोने में लोगों की जुबान पे है। यदि स्वतंत्रता सेनानियों के गुणगान करने वाली किताब लिखी जाए तो वह बहुत कुछ बोलेगी, फिर भी पन्नों से असंख्य नाम गायब होंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे मौजूद नहीं थे। अगर हम गौर से देखें तो हमें उन सुनहरे पन्नों के हाशिए पर कई नाम पड़े मिलेंगे। बात उस समय की है जब अंग्रेज सरकार की कई नीतियां क्षेत्र के आदिवासियों के लिए बेहद दमनकारी साबित हुई। मध्य भारत के आदिवासी बहुल बस्तर में विरोध और विद्रोह के 150 वर्षों के इतिहास की परिणति 1910 के भूमकाल विद्रोह अर्थात महान जन विद्रोह में हुई। विद्रोह व्यापक था जिसमें बस्तर के आधे परगने शामिल हुए। यह एक विदेशी शासन के खिलाफ स्थानीय आदिवासियों के संघर्ष का प्रतीक था, जो आदिवासी जीवन शैली को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहा था। इस व्यापक विद्रोह का नेतृत्व किया बस्तर जिले के एक गांव नेथनार के एक आदिवासी नेता गुंडा धूर ने। ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने 1910 में कांगेर जंगल के 2/3 हिस्से को आरक्षित वन के रूप में रखने का प्रस्ताव रखा। इस नए प्रस्ताव का क्षेत्र के कई आदिवासी ग्राम प्रमुखों ने विरोध किया। उनका मानना था कि सरकार के निर्णय से क्षेत्र के आदिवासी जंगल पहाड़ के प्राकृतिक संपदा से वंचित रहेंगे। गुंडाधुर ने जनजातियों को संगठित करने और उन्हें ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रभावित करने में प्रमुख भूमिका निभाई। क्षेत्र के प्रत्येक परिवार ने विद्रोह में योगदान दिया। गुंडाधुर के नेतृत्व में विद्रोहियों ने ब्रिटिश अन्न भंडारों को लूटा और जला दिया। गरीबों में अनाज का वितरण किया गया। 13 फरवरी तक अधिकांश ब्रिटिश अन्न भंडार लूट लिए गए और गरीब ग्रामीणों में बांट दिए गए। एक आदिवासी व्यक्ति के कुशल नेतृत्व और सैनिकों की बहादुरी से अंग्रेज और राजा दोनों आश्चर्यचकित थे। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने राजा और उनके मंत्रियों की सहायता के लिए कैप्टन गियर को नियुक्त किया। राजा पांडा बैजनाथ ने कैप्टन गियर के साथ मिलकर गुंडाधुर और उनके सैनिकों पर नजर रखने की योजना बनाई। 22 फरवरी को एक विरोध प्रदर्शन में अंग्रेज सेना ने 15 प्रमुख विद्रोही सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की, लेकिन गुंडाधुर का चेहरा भी नहीं देख पाए। इस घटना ने गुंडाधुर को कैप्टन गियर के खिलाफ एक योग्य प्रतिद्वंदी के रूप में खड़ा कर दिया। गियर ने बस्तर में प्रतिज्ञा की कि वह सभी विद्रोहियों को समाप्त कर देगा, जो बाद में गुंडाधुर और उनके सैनिकों को पकड़ने का एक भ्रम मात्र निकला। इसके तत्काल बाद विद्रोह और तीव्र हो गया। महीनों तक गुंडाधुर के नेतृत्व में कई छोटे बड़े विद्रोह होते रहे। कैप्टन गियर ने भी गुंडाधुर को पकड़ने की कई प्रयास किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। गुंडाधुर ने कैप्टन गियर पर भी हमला किया, जिसमें वह किसी तरह बच निकला। गुंडाधुर अब ताकतवर हो चुके थे। यह पहली बार था जब आदिवासी विद्रोहियों ने भारत में अंग्रेज साम्राज्य को एक सशक्त चुनौती प्रस्तुत की थी। गुंडाधुर और उनके सभी समर्थक 24 मार्च 1910 को अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए एक जगह एकत्रित। गुंडाधुर के सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक सोनू मांझी को अंग्रेजों ने पैसों और सत्ता का लालच दे अपनी ओर मिला लिया। सैनिक युद्ध की थकान और जीत के जश्न के नशे में गंभीर नींद में थे। सोनू मांझी के सूचना पर 25 मार्च 1910 की सुबह बड़ी संख्या में ब्रिटिश सैनिक उत्सव स्थल को चारों ओर से घेरकर नींद में सोए गुंडाधुर के सैनिकों पर गोलीबारी शुरू कर दी। गोलियों की आवाज से गुंडा सतर्क हो गए और उन्होंने सैनिकों को जगाने का असफल प्रयास किया, लेकिन सैनिक खड़े होने और लड़ने की स्थिति में नहीं थे। कोई दूसरा विकल्प न देख गुंडाधुर अपनी तलवार ले जंगलों में भाग गए। वह जानते थे कि यदि ब्रिटिश सेना उन पर कब्जा कर लेती है तो भूमकाल विद्रोह का अंत हो जाएगा। गियर ने सैनिकों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया और विद्रोहियों के कई प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। धरती के 21 बेटे शहीद हो गए। डेबरीधुर और उनके 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें मदिया माझी भी शामिल थे, जिन्हें बाद में सभी लोगों के सामने सड़कों पर फांसी दे दी गई। 1910 में घटी घटनाओं में
गुंडाधुर न तो पकड़ा गया और न ही मारा गया। गुंडा अंग्रेजों के लिए एक गुमनाम अनबूझी किंवदंती बनकर रह गए। अंग्रेजों ने फाइलें यह कहकर बंद कर दी कि कोई भी यह नहीं बता पाया कि गुंडाधुर कौन है और न ही उसका पता ठिकाना ढूंढ पाए। बस्तर के जंगल आज भी अपने बेटे गुंडाधुर की तलाश में है। यह दुखद है कि इन सेनानियों की बहादुरी केवल सरकारी अभिलेखों तक ही सीमित रह गई। भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में अपना अस्थायी प्रभाव डालने वाले इन स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष से ही स्वतंत्रता का मार्ग आगे जाके 1947 में प्रशस्त हुआ।